हेलो गाइड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं एकदम बेहतर होंगे और मज़े ले रहे होंगे अपनी ज़िंदगी के। लेकिन साथ ही मेरे वो युवा साथी जो मेरे युवा विद्यार्थी हैं वो इस बात को लेकर के थोड़े कन्फ्यूजन में भी होंगे कि उनकी ज़िंदगी का जो अहम पड़ाव है यानी कैरियर का चुनाव, उस कैरियर के चुनाव को लेकर के वो चिंतित होंगे और वो सलाह मशवरा कर रहे होंगे अपने यार दोस्तों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ और अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ। इस प्रकार से वो घर वालों से भी मशवरा कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनका कन्फ्यूजन है वो दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कन्फ्यूज और ज़्यादा हो रहे हैं। आज इसी समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया है कि आज इस वीडियो के माध्यम से, हो सकता है कि लंबा हो, लेकिन जब तक ये वीडियो समाप्त होगा तब तक आपके सारे कन्फ्यूज़न हैं वो दूर हो जाएंगे और आप अपना जो सेल्फ डिसीजन है यानी कैरियर को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, जो अपने जॉब को लेकर के, उस इन फ्यूचर की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर के, ये सारे तमाम तरह के जो विचार हैं इन सब का जो एक दिमाग में एक जाला सा बन गया है, ये सारे दूर करने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक और फिर आप अपने ज़िंदगी का फैसला है वो बहुत बेहतरी से ले पाएंगे, आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन वीडियो को बीच में कभी भी स्किप मत करिए, क्योंकि इसके अंदर पता नहीं कहाँ कौन सा शब्द ऐसा हो जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये हमारा। तो सबसे पहली जो बात है, कैरियर के चुनाव को लेकर के जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाता है, उस कन्फ्यूज़न में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो हमारे परिवार की, हमारे यार दोस्तों की और फिर जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो होते हैं। और क्यों होती है ये? क्योंकि हम जब बहुत सारे लोगों से इस विषय में कंसल्ट करते हैं तो कंसल्ट करने के हर बार क्या होता है कि हम और ज़्यादा कंफ्यूज होते जाते हैं कि ये किस टाइप की समस्या है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 10, 12, 15 ऐसे टिप्स या बिंदु बताएंगे जिनके माध्यम से आप बहुत ही आसानी के साथ अपने करियर का फैसला कर सकते हैं और ये आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ। अगर आपकी कैरियर चुनाव में और अपने भविष्य को लेकर के कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो आप बेशक इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन जो लोग कन्फ्यूजन में हैं, जो मेरे साथी, जो मेरे विद्यार्थी इस टाइप की स्थिति से गुजर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और ऐसे अभिभावकों को भी जो इस स्थिति में अपने बच्चों को पा रहे हैं या उनको बच्चों का जो भविष्य है उसके बारे में वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु ये होता है कि कैरियर के चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है आपकी रुचि। और ये हर आदमी कहता है। आप जब भी किसी से सलाह करोगे वो कहेगा कि आपकी जिस भी क्षेत्र में जाने की रुचि है आप उसी क्षेत्र को चूज करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट आपका जो रुचि का विषय है, अब ये रुचि का विषय कैसे बनता है, रुचि का क्षेत्र कैसे बनता है, रुचि कैसे जागृत होती है, इस विषय में भी काफ़ी भ्रांतियां हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और बताऊं मैं आपको इस रुचि से रिलेटेड कि रुचि है वो कैसे उत्पन्न होती है। किसी क्षेत्र के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जब हम काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, उसके बारे में लगातार हम सोचते रहते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन करते हैं, उनके आपस में उससे मेल जोल रखते हैं, वैसी चीज़ें हम करने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे वो विषय है वो हमारा रुचि का हो जाता है, यानी अच्छा लगने लग जाता है। आप किसी गीत को बार बार सुनेंगे तो आपको वो गीत भी धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाएगा। किसी चीज़ को आप बार बार करेंगे तो वो आपको धीरे धीरे आपकी आदत में शुमार होती जाएगी, फिर वो आपको अच्छा लगने लग जाएगा। तो यानी रुचि है, इसको तो बनाया और बिगाड़ा जा सकता है। और इसको बनाने के पीछे जो महत्वपूर्ण है वो है नॉलेज, यानी किसी चीज़ के बारे में अपने को नॉलेज हुई तो ही अपनी वहाँ रुचि जागृत होती है। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। अगर जानते होते तो निश्चित रूप से हमारी उनमें भी रुचि होती। तो इसलिए रुचि है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि रुचि आपकी है तो आप उस क्षेत्र को चुनें, क्योंकि रुचि जब आप उसी टाइप का कोई काम करेंगे तो स्वतः ही धीरे धीरे उसमें भी रुचि उत्पन्न हो जाएगी और इस तरह से आप अपना जो कैरियर का निर्माण है वो आसानी से कर पाएंगे। तो दूसरी बात ये है कि आपका परिवार है वो इस विषय में क्या रुझान रखता है। बहुत सारे अभिभावकों की मैंने देखी है कि बच्चा चाहे वो कुछ भी सोचता हो, कैसे भी करता हो, लेकिन अभिभावक है वो अपनी जो अधूरी इच्छाएं होती हैं, अधूरी महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं, जो उनके द्वारा पूरी नहीं की गई हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हैं वो उस महत्वाकांक्षाओं को पूरा करें। यानी उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आपको उस प्रकार का कैरियर का चुनाव करना है। ये बहुत सारे बच्चों की समस्या है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास भी आते हैं और वो ये कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं कि सर मेरा इसमें कोई बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन घर वालों का बड़ा प्रेशर है, तो मेरे को ये अब क्या करना चाहिए। मैं घर वालों के विरुद्ध भी नहीं जा सकता हूँ और वहाँ मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, तो ऐसी दशा में डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक आप देखेंगे तो ये जो कन्फ्यूज़न है ये हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात ये है कि आपके अंदर कैसा टैलेंट है। अब टैलेंट क्या है? तो टैलेंट वो है
यानी जो आपके अंदर कोई स्वतः एक ऐसा हुनर होता है या आपने हुनर विकसित कर लिया है, स्किल डेवलप कर ली है, तो वो जो स्किल या हुनर है, जो टैलेंट है आपके अंदर, वो आपके भविष्य को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और ये इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि आप जो अपना भविष्य, अपना कैरियर जो निर्माण करने वाले हैं, उस कैरियर के निर्माण में एक ऐसा स्टेप साबित हो सकता है जिससे कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, आपके परिवार की लाइफ चेंज हो सकती है, आपका भविष्य चेंज हो सकता है। तो ये टैलेंट है, इसको कैसे हम बाहर निकालेंगे, टैलेंट से संबंधित एक सेपरेट वीडियो, और उसमें हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि रुचि और ये जो टैलेंट है, वो टैलेंट कैसे होता है, कैसे विकसित किया जाता है, या स्वतः ही अपने आप ही किसी के अंदर होता है, उस टैलेंट को कैसे पहचाने, इसको लेकर के हम बाद में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो भी आप जरूर देखना। अगर आपको किसी क्षेत्र विशेष में काम करने में बड़ी पारंगतता हासिल होती है, मतलब आप उसको बड़े आसानी से कर लेते हैं, और जो दूसरों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, आप उसको बड़ी आसानी से और बहुत ईजी वे में और खेल खेल में जो काम कर जाते हैं, इस प्रकार की जो चीज़ आपके अंदर है, तो उसको ही टैलेंट कहते हैं। और ये टैलेंट बहुत सारे लोगों में बहुत सारी चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को लेकर के, और कई बार मल्टी टैलेंट भी होता है, यानी एक से अधिक चीज़ों में, खासतौर से जिनका IQ लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, उन लोगों में इस प्रकार का टैलेंट, मल्टीटास्किंग वाला जो सिस्टम होता है वो होता है, तो वो मल्टीटास्क आसानी से पूरा कर लेते हैं, यानी एक से अधिक क्षेत्रों में वो महारत हासिल कर लेते हैं। और उनके लिए समस्या उनके लिए भी होती है, उनके लिए कैरियर जो चूज करते हैं, तब ये कन्फ्यूजन होता है कि मैं तो यहाँ भी अच्छा हूँ, यहाँ भी अच्छा हूँ, यहाँ भी अच्छा हूँ, तो ऐसे में मेरे को कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए, वहाँ भी एक समस्या होती है। और जो लोग जिनके अंदर बहुत कम टैलेंट होता है, या ये मान लो कि नहीं के बराबर होता है, तो इस प्रकार के लोगों के लिए तो हर क्षेत्र है वो एक समस्या है कि वो कौन से क्षेत्र में जाकर के अच्छा बेटर कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी लाइफ है उसको वो बड़ी आसानी से गुजार सकते हैं, ये एक समस्या होती है। इस पर भी हम आगे, और जब वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप थोड़ा समाधान पाएंगे। एक जो अगला बिंदु है वो ये है कि आपके सपने क्या हैं, जिंदगी को लेकर के आपके जो भविष्य के सपने हैं, उन सपनों को आप कैसा सोचते हैं, यानी आप अपनी ज़िंदगी किस प्रकार की चाहते हैं। तो किस प्रकार की चाहते हैं का मतलब सब लोग यही कहेंगे कि मैं तो बढ़िया ज़िंदगी चाहता हूँ, अच्छा चाहता हूँ, अच्छा सा रोजगार मिले, खूब सारा उसमें पैसा हो, अच्छे सुख सुविधाओं वाली नौकरी मिले, वो कम काम करना पड़े, वेतन सैलरी वो ज़्यादा हो, कम मेहनत में वो आसानी से प्राप्त हो जाए, इस टाइप की चाहता हूँ। जी नहीं, ये नहीं, सपने वो नहीं होते। सपने वो होते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, किस प्रकार की लाइफ आप जीना चाहते हैं। और ये लाइफ है, ये अपने इर्द गिर्द आप चारों तरफ देखोगे तो आपके आसपास ही इस प्रकार के पात्र हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। एक अत्यंत गरीब होगा जो अपने ज़िंदगी रोज़मर्रा की जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनको खरीद करके बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को चला पा रहे हैं। ऐसे भी लोग होंगे जो मिडिल क्लास हैं, जिनके अंदर इस प्रकार की स्थिति तो नहीं है, वो चाहें जो खरीद सकें, लेकिन आसानी से वो अपनी ज़िंदगी चला पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी ज़िंदगी के ऐशो आराम लूट रहे हैं, भ्रमण पर जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, अच्छा खासा जो भी घर में आवश्यकता की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वैभव की चीज़ें हैं, वो आसानी से खरीद रहे हैं। तो उनकी ज़िंदगी एक अलग है। तो आपका रोल मॉडल कौन से टाइप के लोग हैं, यानी आप किस प्रकार की ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। अगर आप उस प्रकार की ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं तो आपको उस प्रकार के कैरियर का चुनाव करना पड़ेगा। अगर आप सामान्य ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अच्छी भली नौकरी मिल जाए और उससे अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर हो जाए, 1,50,000 रुपये मिल जाए जिससे कि अपना ऐसे बस चलते रहें, इस टाइप की अगर चीज़ें आपको चाहिए तो फिर आपको उस टाइप की चीज़ें हैं उसमें करियर बनाना चाहिए। अच्छा, आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं, एक बिंदु ये भी है कि आप अपने कैरियर को लेकर के किस टाइप की चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, किस प्रकार का माइंडसेट आपका है कि मेरे को ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, घर वालों की माननी चाहिए, बाहर वालों की माननी चाहिए, दोस्तों की माननी चाहिए, या अपने सर की माननी चाहिए, या इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो देख करके उनकी माननी चाहिए, या फिर मन की माननी चाहिए। ये सारे कन्फ्यूज़न हैं, ये सारे कन्फ्यूज़न को आप दूर करिए और इनमें से किसी की मानने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने दिमाग से सोचिए कि मैं इस कैरियर का चुनाव करूंगा तो मेरा भविष्य ये होगा, इस क्षेत्र में मैं जाऊंगा तो मेरा भविष्य ये होगा। यानी आपको काम के घंटे सोचने हैं, वहाँ की जो काम करने की परिस्थितियां हैं उनके बारे में विचार करना है, जो सैलरी होगी उसके बारे में आपको विचार करना है, और उसके अंदर किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार के लोग रहते हैं, और उन लोगों के बीच में आपको किस प्रकार से फिर आप अपने घर से, परिवार से किस तरह से आप जो दूरी है उसके हिसाब से। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अपने दिमाग से सवाल पूछिए और आपका दिमाग है वो आपको मदद करेगा कि हाँ मेरे को ये चीज़ें चाहिए। तो वो एक अपना आप क्राइटेरिया है वो आप तय कर लेंगे, फिर उस क्राइटेरिया में किस प्रकार के कैरियर हैं उनको आप चूज कर सकते हैं। तो आपकी काफ़ी समस्या है, इससे फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे हैं, आगे की जो बात है नेक्स्ट वो मैं बताता हूँ कि आपके अंदर कॉन्सनट्रेट करने की कैपेसिटी कितनी है, यह आपके कैरियर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब आप कहेंगे कि कॉन्सनट्रेट का कैरियर से क्या संबंध है। जी हाँ, कैरियर में कंसंट्रेशन का
बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा समय तक एक स्थान पर बैठ करके कंसंट्रेट करके और कोई चीज़ को लंबे समय तक पढ़ सकते हैं, लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना फोकस है वो करके रख सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो सीटिंग कैपेसिटी है, स्टडी की कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये रीडिंग कैपेसिटी अगर आपकी ज़्यादा है तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा मेहनत वाली जो नौकरियां हैं, मेहनत वाला जो कैरियर है, उसमें आप आसानी से कामयाब हो सकते हैं। आप उस क्षेत्र में अपना कैरियर आजमा सकते हैं। अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी बहुत कम है, आप घूमने फिरने की प्रवृत्ति रखते हैं, ज़्यादा देर एक जगह बैठ करके पढ़ नहीं सकते हैं, या पढ़ने में आपको उबकाई आती है, या कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर आपके अंदर है तो आपको वो जो ज़्यादा मेहनत वाला कैरियर है उसकी बजाय ऐसा कैरियर चूज करना चाहिए जिसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं, आप फोटोग्राफर बन सकते हैं, आप फोटो जर्नलिस्ट बन सकते हैं। जर्नलिज्म आपके लिए बहुत बेहतर अवसर हो सकता है। एडवर्टाइजिंग का जो क्षेत्र है वो आपके लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा जो फिल्मों से संबंधित है, मॉडलिंग से संबंधित है, इस प्रकार के कैरियर में आपके बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आप आसानी से वहाँ ये कर सकते हो। पॉलिटिकल है या इस टाइप के जो सर्वे करने वाले होते हैं और जो इस प्रकार से जो सोशल वर्कर होते हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं, उनके अंदर आपको एक जगह बैठ करके कंसंट्रेट करके बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से घूमते फिरते आप अपना काम कर सकते हैं। आपको ट्रैवलिंग का अगर शौक है तो आपको वो ट्रैवलिंग वाले जॉब हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस दिशा में सर्च करना चाहिए, उसमें आपकी रुचि जागृत हो जाएगी, आप वहाँ अपना कैरियर आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए कंसंट्रेशन पावर है वो आपके कैरियर के जो चुनाव है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा कई लोगों में ऐसे गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। गॉड गिफ्टेड चीज़ों से मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे कई बच्चे हैं, उनका बोलने का ढंग है, यानी उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत ज़बरदस्त होती है। कई बच्चों की आवाज़ बड़ी मधुर होती है, वो अपनी मधुर आवाज़ से जैसे सिंगिंग वगैरह करके, या कई लोगों के अंदर इस प्रकार का टैलेंट होता है कि उनका जो डांस है वो बहुत बेहतरीन होता है और ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। बहुत छोटी सी उम्र में आप देखोगे कि इस टाइप के डांस करने वाले, इस प्रकार सिंगिंग करने वाले, इस प्रकार से बोलने वाले, इस प्रकार के वक्तव्य देने वाले, इस प्रकार के बच्चों की कोई कमी नहीं है। वो धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होता जाता है जो जो आप बड़े होते जाते हैं। और वो जो गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें आपके अंदर हैं, गॉड गिफ्टेड टैलेंट जो आपके अंदर है, वो आपके कैरियर को बहुत प्रभावित कर सकता है। आप अपने कैरियर के चुनाव को लेकर के आप अगर सेंसिटिव हैं, सीरियस हैं, तो आपको अपने अंदर उस गॉड गिफ्टेड चीज़ को पहचानना चाहिए, क्योंकि जो भगवान ने हमारे को इस प्रकार की चीज़ दी है तो वो निश्चित रूप से हमसे वो काम करवाना चाहते हैं जिसमें हम महारत आसानी से हासिल कर लेते हैं, जिसमें हम आसानी से काम कर लेते हैं, या जो लोगों को उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है वो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। वो अगर गॉड गिफ्टेड चीज़ आपके अंदर है और आपने उसको पहचान लिया है और उसमें आप अपना कैरियर बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों में नेतृत्व क्षमता जन्मजात होती है बचपन से ही, बहुत लोगों में कम्युनिकेशन स्किल बचपन से ही होता है, बहुत लोगों के अंदर सिंगिंग का स्किल है वो बचपन से ही होता है। तो वो उसी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ाएंगे तो वो बहुत आसानी से कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे और फिर उनकी जो लाइफ है वो एकदम सेटल हो जाएगी। किसी किस्म की कोई समस्या उनके सामने आ ही नहीं सकती है, और समस्या आएगी तो वो उनका चुटकियों में समाधान भी कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक और। अगली बात हम ये करने वाले हैं कि आप जिस कैरियर का चुनाव आज कर रहे हैं, आपकी उम्र 17, 18, 20, 22, 25 जो भी है फिलहाल, उस उम्र में हाल फिलहाल यानी वर्तमान समय में आप उस कैरियर का चुनाव कर रहे हैं। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद में आपको वो कैरियर तब भी चाहिएगा। अगर आपकी ज़िंदगी आज 20 साल है, आप 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे, तो 60 साल तक आपको उस कैरियर से, और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में भी आपको उस कैरियर से बहुत कुछ सिक्योरिटी चाहिए। तो आप आज ये सोच के चलिए कि आज से 10, 20, 30 या 40 साल बाद में उस कैरियर का भविष्य क्या होगा, क्योंकि बहुत बदलती हुई इस दुनिया में ऐसी चीज़ें बहुत तेज़ गति से बदल रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, कि जिस कैरियर को आपने चूज़ कर लिया है या चुन लिया है और आपको ये पता लगे 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद में कि वो अब कैरियर है वो समाप्त हो गया है, उस कैरियर का कोई भविष्य अब नहीं बचा है, तो फिर आपको कोई दूसरे कैरियर में हाथ पांव मारने पड़ेंगे। और तब आपकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी, आपके ऊपर पारिवारिक दायित्व हैं वो भी बढ़ चुके होंगे, आपका नॉलेज है वो भी थोड़ा थोड़ा पुराना हो गया होगा, जिससे कि आपको एडजस्ट करने में भी दिक्कत होगी, आपकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाएगी, आपकी जो कैपेसिटी है वो भी कम होगी। तब आपके लिए किसी भी नए क्षेत्र में जा करके और बुलंदियों के कामयाबियों के झंडे गाड़ना, बुलंदियों पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आज आपको वो चीज़ पहले ही सोचनी है, उसके ऊपर खूब डिस्कस करना है कि भविष्य में ये जो कैरियर मैं चूज कर रहा हूँ, इस कैरियर का भविष्य क्या है, यानी कई साल, दशकों बाद उसकी क्या स्थिति होने वाली है। तो वो चीज़ें आज ही आपको सोचनी है, और वो अगर आपने आज सोच ली तो आपका भविष्य है वो लंबे समय तक सुरक्षित हो जाएगा, किसी किस्म की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है।
अगला बिंदु, नेक्स्ट जो टिप्स है वो हम ये चाहते हैं कि आपका कौन से सेक्टर में एक स्वाभाविक रुझान है। बहुत सारे लोगों का एक स्वाभाविक रुझान होता है किसी क्षेत्र विशेष में, चाहे वो उसकी रुचि की वजह से हो, चाहे उसके गॉड गिफ्टेड जो उसके टैलेंट हैं उसकी वजह से हो, या उसने किसी क्षेत्र विशेष में बहुत ज़्यादा जो जानकारियां हैं वो अर्जित कर ली हों, जिससे कि उसकी सारी चीज़ें हैं वो जानकारी हो जाती है। तो उसके बारे में उसकी नॉलेज ज़्यादा होने की वजह से उसकी एक स्वाभाविक रुचि उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो आप अपने अंदर किस क्षेत्र के संबंध में इस प्रकार की रुचि है वो पा रहे हैं कि ये क्षेत्र है, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा हो सकता है, इसमें मेरे को सुकून मिलता है, चैन सा मिलता है, मतलब आनंद आता है। तो आप इस प्रकार का कैरियर जब चूज करेंगे, जैसे आप अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप कोई पेंटर बन सकते हैं, आप पत्रकार बन सकते हैं, आप रेडियो अनाउंसर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, यानी आपका ये ट्रेवल गाइड बन सकते हैं। आपका जिस भी विषय में बहुत अधिक रुझान है और वो आपको ऐसे इजी लगता है, मतलब वो आपको काम ही नहीं लगता है, वो एक तरह से इंजॉयमेंट लगता है, इस टाइप की चीज़ अगर आपके अंदर कोई है तो आप उसको पहचान लीजिए और फिर उसी में अपना करियर बना लीजिए। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो पहले बात बताई गई है उनका जरूर ध्यान रखना कि हो सकता है भविष्य में उसका कोई भविष्य ही नहीं हो, तो इसलिए इस प्रकार के करियर को चूज करने से जरूर बचना चाहिए। साथ ही आप किसी को भी देख करके, सुन करके और कोई कैरियर का चुनाव कर लेते हैं और वो कैरियर का चुनाव इस ढंग से करते हैं कि आप हकीकत से ऊपर उठ करके, मतलब बड़े सपने, आपने इतने बड़े सपने ले लिए जिनको पूरा नहीं किया जा सकता, या वो हकीकत से कोसों दूर हैं, उससे सपने सिर्फ बड़े लिए हैं, आप उतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। अगर इस टाइप की चीज़ें आपने कर ली हैं तो भविष्य में आपको बड़ा पछताना पड़ सकता है। इसलिए हमारा ये जो टिप्स है वो ये है कि आप हमेशा सारी चीज़ों को अपने धरातल पर यानी हकीकत से ज़रूर तोल लेना, क्योंकि अगर आपने हकीकत से उन चीज़ों को रूबरू नहीं हुए तो आपके लिए ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी गलफांस बन सकती है और बहुत बड़ी समस्या ला सकती है। और ऐसे समय में ये समस्या ला सकती है जब आप ज़िंदगी के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर हों। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके हवा में उड़ें। ज़्यादा हवाई किले बनाना भी उचित नहीं होता है, क्योंकि हवाई किले ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा कैरियर चूज करने के बारे में सोच रहे हैं जो आपके परिवार में, आपके आसपास किसी ने चूज नहीं किया है, और आपका परिवार है उसके सामने जो ही आपने वो चीज़ रखी और आपके परिवार वाले भड़क जाएं कि नहीं तू ये नहीं कर सकता, अरे ये क्या कैरियर चूज कर रहा है, नहीं तू हमारी नाक कटवाएगा क्या, इस टाइप की समस्या से अगर आप ग्रसित हैं, लेकिन आपका फैसला है वो सोच समझ के लिया है, आपने दिमाग से लिया है और वो भविष्य का बहुत बड़ा कैरियर बनने वाला है, भविष्य का बड़ा सेक्टर बनने वाला है, तो आप उस कैरियर को जरूर चूज करिए। क्योंकि आप जब धारा के विपरीत चलेंगे, जीवित मछलियां धारा के विपरीत चलती हैं, मृत मछलियां धारा के साथ बह जाती हैं, धारा के विपरीत आप चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा, प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, और इस टाइप से आपको लोग हैं वो डिमोरलाइजेशन करेंगे, आप डिमोरलाइजेशन इस टाइप से करेंगे कि आपको हर हालत में वो हतोत्साहित करेंगे, जिससे कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपको उन बाधाओं को क्रॉस करना है, और अगर आपने वो फैसला सोच समझ के लिया है तो जो आपने फैसला लिया है उसको फिर सही साबित करना है, और सही साबित करने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। तब आप वो जो धारा से हट करके, लीक से हट करके जो फैसला लेते हैं उसको प्रमाणित कर पाएंगे और लोगों को ये कहलवाने में कामयाब होंगे कि उस दिन हम गलत थे और ये जो इसने फैसला लिया था ये सही था। तो इस प्रकार का अगर कोई आप फैसला लेते हैं बहुत सोच समझ करके लेना, और सोच समझ करके लेना ही नहीं, फिर उसके ऊपर डटे भी रहना, और डटे रहने की तरीका यही है कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके बारे में इतना नॉलेज ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि उसके बारे में आपकी स्टडी है वो बहुत डीप होनी चाहिए, यानी बहुत गहराई तक आप उसका अध्ययन कर लें, उसकी एक एक बारीकी को समझ लें, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझ लें, जिससे कि भविष्य में आपको इस प्रकार की समस्या का सामना करना ही नहीं पड़े, यानी अपने आप को प्रूव करने में दिक्कतें नहीं आए। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण और इस वीडियो का जो सारांश है, जिसको मैं कह सकता हूं, जो हमारा अंतिम बिंदु है, उस बिंदु को मैं इस तरह से व्यक्त करना चाहूँगा कि ये जो कैरियर चूज करने का, आपकी ज़िंदगी का, भविष्य का जो फैसला जो करने की बात चल रही है, ये ज़िंदगी आपकी है। हाँ मित्रों, ये ज़िंदगी आपकी है और इसका फैसला भी आपको ही करना चाहिए। यानी आप किसी को देख करके, चाहे वो कोई वीडियो में देख करके, किसी आस पड़ोस वाले को देख करके, अपने परिवार वाले को देख करके, या किसी के बारे में सुन करके, जान करके, पढ़ करके, इस टाइप का फैसला बिल्कुल भी मत करिए जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये फैसला कैसे करें? फैसला आपको खुद करना है। सारी चीज़ों को बारीकी से समझें, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठी करें, उनके बारे में तुलनात्मक अध्ययन करें, डिस्कस करें, अपने यार दोस्तों के साथ करें, अपने परिवार के साथ करें, अपने जो मेंटर्स हैं, अपने टीचर हैं, मार्गदर्शक हैं, जो गाइडेंस देने वाले हैं, उनके साथ करें, काउंसलिंग करें, और फिर
बहुत सोच समझ करके अंत में ये फैसला करें कि मेरे को इस सेक्टर में जाना चाहिए, मेरा करियर इसमें सबसे बढ़िया रहेगा। अगर इस टाइप से आपने ये जो वीडियो के दौरान में हमने बातें करी हैं, जो डिस्कस किया है, इस डिस्कस पे बहुत ज़्यादा फोकस आपने कर लिया, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप इसको रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हैं और फिर आप अगर कोई फैसला लेते हैं तो दोस्तों वो जिंदगी का जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है वो आपके लिए बहुत सुखदायी हो सकता है। अगर आपने हड़बड़ी में आधे अधूरे नॉलेज के साथ कोई फैसला लिया है वो आपकी जिंदगी को दुखदायी बना सकता है, आपके लिए भविष्य है वो बहुत संकटपूर्ण हो सकता है। इसलिए हमेशा धैर्य के साथ सोच समझकर और बहुत ही यूँ मान लीजिए कि आपको स्थायित्व के साथ फैसला लेना है कि उस फैसले को बाद में दोबारा से चेंज नहीं करना पड़े। बार बार फैसले चेंज करने से आपका जो कंसंट्रेशन है वो टूट जाएगा, आप जिंदगी में टूट सकते हैं, हताश हो सकते हैं, हार मान सकते हैं। तो जब आपके सामने इस प्रकार की समस्याएं खड़ी हों उससे पहले ही आपको इस प्रकार का फैसला कर लेना चाहिए और अपने पूरी जिंदगी का एक रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए कि मेरे को किस टाइम पे क्या करना है, किस स्थिति में रहना है, कहाँ तक पहुँचना है। ये सारी चीज़ें हैं, ये इसका रोड मैप आप तैयार कर लेंगे और उसके बाद में आप फैसला लेंगे तो निश्चित रूप से आपका फैसला है वो बहुत ही शानदार होगा और आपकी ज़िंदगी भी बेहतरीन होगी। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई है, अब और इसको ज़्यादा लंबा न खींचते हुए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप यहां अब तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करिए, ऐसे सभी लोगों के साथ शेयर करिए, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, जिनको इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि एक छोटी सी बात उनकी ज़िंदगी को फैसले को बदल दे, उनकी ज़िंदगी को बहुत बेहतर कर सकती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन है उसको जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, क्योंकि इसके अंदर एजुकेशन, कैरियर और मोटिवेशन से संबंधित वीडियो हैं वो हम इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं और हमारा मोटो है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यही है। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अपने दिमाग को खुला रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक विचार के साथ, तब तक के लिए